अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं मुना मुस्लिमा और आप सबको एक बार फिर से सवात ब्लॉग पार्ट 2 में वार्मली वेलकम कहती हूं। पिछला हिस्सा जो आप लोगों ने देखा था उसमें हम लोगों ने बहुत मज़े की जगह देखी थी और ये वाला जो इसका हिस्सा है वो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका था, तो इसलिए मैंने इसका दूसरा हिस्सा ये वाला बना रही हूँ। और जहाँ पर ये ख़त्म किया था वहाँ पर हम लोग पहुँच चुके थे ज़िप लाइन पर, मतलब कि चेयर लिफ्ट से आगे जो रास्ता है वो है ज़िप लाइन का। सो हमारे साथ वहाँ पर क्या क्या बदमज़गियाँ हुई थी वो मैं आप लोगों के साथ इसी व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, चेयर लिफ्ट से ज़िप लाइन तक जाते हुए जो रास्ता आप लोगों ने तय करना होता है वो काफ़ी स्लिपरी है, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। तो आप लोगों को बड़े एहतियात से चलना होता है। सो कदम फूक फूक कर रखते रखते आपको 10 से 12 मिनट का जो सफ़र है वो तकरीबन आधे से पौने घंटे तक आराम से लग जाता है और फिर आप पहुंच जाते हैं गिरते पड़ते ज़िप लाइन तक। एक्चुअली यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, सीढ़ियों के ऊपर बर्फ़ आ जाने की वजह से वो टोटल स्लिपरी हो चुकी हैं। और ये देखें, ये जो साथ में नेट लगी हुई है इसके साथ साथ ये सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के ऊपर बर्फ़ है और आगे जाना दुशवार हो जाता है। यहाँ पर लड़के खड़े होते हैं, स्टिक्स आपको देते हैं, 100-150 रुपये या 200 रुपये किराया एक स्टिक का लेते हैं या आपका बाजू पकड़ के ले जाते हैं। जैसे ये मैं ऊना को ले जा रहे हैं। बैठ जाओ आमना, बैठ जाओ आमना, गिरोगी चोट लग जाएगी। उसके बाद जी आगे हमारा ज़िप लाइन का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा बुरा रहा, बहुत बहुत बुरा रहा। मेरे साथ जो मेरी टीम के लोग थे वो तकरीबन 13 लोग थे। हमारे पास 13 टिकट्स थी, 2500 रुपये की एक टिकट थी। अगर आप भी वहाँ जाकर ज़िप लाइन करना चाहते हैं तो आपको जो बेहतरीन मशवरा मेरी तरफ से है कि आप सुबह सुबह 8-9 बजे मालम जब्बा पहुँच जाएँ। वहाँ पर आप टिकट लेकर चेयर लिफ्ट के ज़रिए ऊपर ज़िप लाइन तक पहुँच जाएँ, वरना उसके बाद जो है वो जाना बेकार है, फजूल है, वक़्त का ज़िया, अपनी जान के साथ दुश्मनी है। वो इस तरह है कि आपको वहाँ पर फिर इतना रश मिलेगा, इतना रश मिलेगा, ये आप देख सकते हैं, सामने आपको रश नज़र आ रहा होगा, ये चेयर लिफ्ट का रश है। चेयर लिफ्ट से आगे उतरकर फिर ज़िप लाइन के लिए जाना होता है। हमारा एक्सपीरियंस इसलिए बुरा रहा कि मेरे साथ 13 लोग थे जिसमें तकरीबन 8 से 9 लड़कियां थीं। जब हम वहां पहुंचे तो दोपहर 2 बजे का टाइम था। हमने 4 घंटे तकरीबन इंतज़ार किया तो हमारा नंबर नहीं आया। वो जो नीचे टिकट दे रहे थे उनको पता है कि ऊपर इतने बंदों की गुंजाइश नहीं है, वहाँ कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी। हम ओपन एयर में बैठे रहे, वहाँ -8 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत हो गया, कोई आग नहीं थी, हम बर्फ़ से कांपने लग गए। एंड रिजल्ट क्या हुआ कि हमने उनकी मेहनत करके, उन्होंने फिर जिप लाइन बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि चले जाएं, आप यहाँ से जा सकते हैं, जिप लाइन बंद हो चुका है। जब रात हो गई, अंधेरा छा गया, तो फिर हमने उनकी मिन्नत करके हमने कहा लड़कियों को तो आप भेज दें नीचे, हम तो चलें चेयर लिफ्ट के जरिए वापस चले जाएंगे, क्योंकि वापस चेयर लिफ्ट तक चढ़ने का रास्ता भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। उतरना इतना मुश्किल था तो चढ़ना कितना मुश्किल होगा। तो वहाँ से रात के वक्त हम चढ़ के वापस पहुँचे। पहुँचने के बाद ये आप सीन देख सकते हैं। ये अब मैं चेयर लिफ्ट से रात को लौट के बुद्धू घर को आए वो हिसाब है कि मैं वापस जा रहा हूँ और आमना सामने उस हट में खड़ी है, वो हट नज़र आ रहा है और दूसरी तरफ वो आपको सामने पीसी होटल नज़र आ रहा होगा। ये रात का वक्त है और जंगल, मतलब अंधेरा छा चुका है, जंगली जानवरों की भी आवाज़ें आ रही हैं। ना पे वहाँ पे कोई मोबाइल सिग्नल्स आ रहे हैं, ना कोई चीज़ है, बच्चे जो हैं वो पीछे बैठ के, फैसिलिटी नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है वहाँ पर। और वहाँ पर इतनी परेशानी थी और इतना पैनिक, मतलब हर बंदा घबराया हुआ था कि आप सोच नहीं सकते। तो ये सामने अब मैं सफ़र तय करके जा रहा हूँ, आमना जिप लाइन से नीचे जाएगी। अच्छा, जब नीचे आने के बाद फिर उन्होंने हमारे साथ जो पंगा किया, उन्होंने कहा कि जी हम आपको पैसे नहीं देंगे, आपने ये रिफंड पहले कह रहे थे ना कि आपको कर दिया देंगे, जाएगा। फिर नहीं किया। तो फिर मैंने उनका कहा अगर आप रिफ़ंड कर रहे हैं, यानी मैंने मोबाइल कैमरा ऑन कर लिया उनकी सिक्योरिटी वालों के सामने। तो वो कहने लगे जी वो मोबाइल कैमरा आप बंद कर दें तो हम आपको रिफ़ंड करते हैं। यानी बात नौबत जो है वो लड़ाई तक पहुंच गई, इतना जलील करने के बाद। यार छोड़े सर, अब आप रिफंड कर रहे हैं या नहीं? आप बात कर रहे हैं ना, लेकिन एक बात, आप रिफंड कर रहे हैं या नहीं? आप हमें ये बताओ। रिफंड तो कर रहे हैं सर, करें ना, फिर हमारे बच्चे पीछे गाड़ी में बैठे हैं, जल्दी से कर आगे जान छोड़। अभी हमने आप खाना खिलाना क्या? आज ये क्या मेरा 4 दो है यार, ये दो मैं कर लेता हूँ क्लोज, आप ये रिफंड करें मेरा। हाँ जी, रिफंड दें ना आप, ये नहीं क्लोज होगा, तोड़ दें, पकड़ के तोड़ दें। मेरे खातिर वीडियो क्लोज कर। बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालात हैं। अगर आप थोड़े से हसास हैं, आपकी जान बर्दाश्त नहीं करती, तो मालम जब्बा का टूर का इरादा कर रहे हैं तो ये ख्याल रखिए, या तो सुबह सुबह वहाँ पर पहुँच जाइए, और अगर दोपहर में पहुँचते तो सिर्फ चेयर लिफ्ट ही लें। जिप लाइन की गलती कभी ना करें, नहीं तो वो जलील हो जाएंगे हमारी तरह।
जिस तरह हम हुए हैं। हमारे साथ वो वाला दिन बहुत बुरा गुजरा था। तो जब मैं पीसी की छत पर आकर रुकी तो मैंने उनसे पूछा हम दर्दी लेने के लिए कि भाई मुझे किधर जाना है, मुझे कोई रास्ता ही नहीं पता, मेरे साथी भी पीछे हैं, वो भी इतनी लेट आ रहे हैं सारे, तो क्या बनेगा पता नहीं, हमें तो नहीं पता, जहाँ मर्जी जाए। बिल्कुल कोऑपरेटिव नहीं था उनका क्या स्टाफ, मसला है ये? कोई कोऑपरेटिव नहीं था। वो कहते 2500 थे कि रुपये बस आपने मर टिकट जाओ दी। आप इस हाँ। -8 और 10 -8 10 ऐसे डिग्री था। सेंटीग्रेड में आप लोग मर जाओ, हमें बैठे हो नहीं तो पता। बैठे हो, हमारा कोई भाई सरोकार आप नहीं। क्यों आए हो यहाँ पे, आपने 2500 रुपये का टिकट क्यों लिया है या आपने 3000 का टिकट क्यों लिया, उन्हें इससे कोई सरोकार नहीं था। कैसी हो? बस नाश्ता हो गया? इतना खाया सारा उड़ा दिया, कुछ भी नहीं है। अंडे खत्म हो गए। अरे रब्बा इतना खा लिया तुसा। ये देखें क्या करें, मजबूरी। ये क्या है? ये जल्दी नहीं खाते क्यों? इसमें बहुत ज्यादा फैट होता है। अल्लाह इतना कॉन्शियस कब से? नहीं, that's a myth, seriously। यार मैंने पढ़ा है। ओ भाई मेरे न्यूट्रिशनिस्ट ने मुझे खुद बोला तुम खाओ, तुम न्यूट्रिशनिस्ट हो? हाँ, कहाँ से पढ़े हो तुम? मैंने सारा पढ़ा, 2 साल मैंने इसके ऊपर रिसर्च कहाँ है डिग्री तुम्हारी? बस बैठा पढ़ता ऐसे तो मैं भी डाइट प्लान तो मैं तुम्हें बना के दे दूँ, वो आमना क्या मेरा तो नाम ही मिक्स हो जाता है। बताओ। ये बना के दे दे वीडियो वाली। ये मुंह में क्या जा रहा है? यार ये टैग काटना पड़ेगा। गर्दन सच में दर्द है तुम्हारी? क्या? नहीं भाई, दिस इज अ मफलर स्टूपिड। ये टैग ना थी इसपे, यार नहीं वो तो होता ही है ना ये बैक साइड पे होता है। हाँ। यार वो दरअसल ना ये टू इन वन है, ये फैशन भी है और ये गर्दन का पट्टा भी है कि जो अगर दर्द हो तो आप अपनी गर्दन को जरा कंट्रोल रखें। कल भी टांगों पे पहना हुआ था। क्या है पता है? और ये मफलर इतना कूल है, ये आउटफिट इसके नए कलेक्शन का है। यार क्या सब अपने पैर सेक रहे, सही है। पैरों में ग्लव्स बांधे और पैर हाई कर दो। हाँ मैंने देखा। ये पैरों में ग्लव्स डाल के बैठी हुई है। मैं दूर बैठा था, मुझे वो दिख रहे थे, मैंने कहा ये कौन है? पैरों में ग्लव्स पहना हुआ था ना, वो है ना सारा काम उसी सीट पे थे। कसम से। मेरी सर्दी ठंड लग रही थी, इतनी ठंड लग रही थी, एकदम से मैंने कहा ये क्या हो गया? शाल पैरों में हाथ धोए। और आखिर में कौन सी मुर्गी आ गई है? चिकन लग रही थी वाकई। और आखिर में जो इंशाल के साथ सीन हुआ था ना, मतलब सारे लड़के पीछे हो गए। आखिर में सिर्फ 4 लोग बचे और इंशाल के पाँव सुन और वो खड़ी भी है। आग लगा दे। बंदे ने लगाई नहीं ना, मतलब वो सीरियस नहीं हुआ, लेकिन जब इंशाल की उसने हालत देखी ना, वो सब काम छोड़ के भागा। लोग ज्यादा थे ना, चले गए थे ना, कम हो गए थे और ठंड हो रही थी। विंटर स्पोर्ट्स मालम जब्बा का इज वेरी फेमस, हर साल बहुत आवाम आती है यहाँ पर। आप इतनी खामोश क्यों हैं? रोटी नहीं दी इन्होंने आपको? फोटोज हो गए हैं, मुकम्मल हो गए हैं बस। हमने फोटो सबसे पहले उसके लिए भूख लग गई, नाश्ता देख के भाई। ओके भाई आजा। क्या है नाश्ते में? ऑमलेट, पराठे और अब हम लोग करने लगे हैं नाश्ता। अच्छा जी, अगले दिन हम लोग निकलने लगे थे उशू फॉरेस्ट के लिए और ये है हमारी गाड़ियाँ, जहाँ पर इस तरह की गाड़ियाँ होती हैं जिनके ज़रिए आप लोग जा सकते हैं वहाँ पर। और हमारी गाड़ी इसलिए यहाँ पर खड़ी हुई है क्योंकि इसके अंदर फ्यूल डाला जा रहा था और जो हमारा होटल है उसका नाम है डायमंड हिल्स। अच्छा जी, यहाँ पर ना नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ होती हैं, तो मैं समझ रही थी यहाँ पर लिखा हुआ है इस्लामाबाद इनकी नंबर प्लेट पर, लेकिन ना जी ना, नंबर प्लेट पर लिखा हुआ है UR 2020 इस्लाम जिंदाबाद। बिल्कुल इस्लामाबाद जैसे। इस्लामाबाद, मैं पहले इस्लामाबाद ही पढ़ी थी मैं एक नज़र ना, तो बाद में अब जब गौर से पढ़ा तो लिखा हुआ है इस्लाम जिंदाबाद। और ये है खूबसूरत वादी कलाम। इसकी खूबसूरती को अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता, इतना खूबसूरत है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। ये लंबे लंबे से दरख्त, नीचे सब्ज़ा, ऊपर सब्ज़ा है, नीचे सारी की सारी बर्फ़ बिछी हुई है, आसमान नीला नीला और इतना खूबसूरत है, ऐसे लगता है कि हर एक दरख्त को बड़े ही तरतीब से और लाइन के साथ लगाया गया है। लगता ही नहीं था जाहिद कि ये पाकिस्तान का एरिया है ना। हाँ जी, आज से पहले हम ये सीन फिल्मों में देखते रहे, हॉलीवुड की मूवीज़ में देखते रहे। आपने शायद रॉन्ग टर्न फिल्म देखी होगी, वो एक खौफनाक मूवी है। वो रॉन्ग टर्न में इस तरह के जंगल होते हैं। तो आज हम अपनी ओरिजिनल आँख से ये दरख्त देख रहे हैं, तो हमारा एक्सपीरियंस जो है ना वो आसमान से बातें कर रहा है। यकीन करें, इतना खूबसूरत, इतना मज़ा आ रहा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये बहुत मजे का है। आप खुद नहीं तेज कर सकती।
वाकई सवात ये कलाम बहुत खूबसूरत है। मतलब मैं सवात अब मतलब जब से आई हूँ ना, मुझे यही वाला व्यू सबसे ज़्यादा कलाम बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। इंडीड। अच्छा, इसी टाइप का फॉरेस्ट ना और इससे ज़्यादा डेंस और फॉरेस्ट आपको मिलेगा फेरी मेडोज में। फेरी मेडोज के जो दरख्त है ना, इससे ज़्यादा टॉलर है और थिक है, बहुत ज़्यादा डेंस। नीचे आपको और साथ में ना नहरें बहती हुई नजर आएंगी। दिस इज़ ब्यूटीफुल। यहाँ का मुझे नहीं पता था कि इस तरह का फॉरेस्ट होगा। आई डिड नॉट नो दैट। आप पहली दफ़ा है ना? ब्यूटीफुल। भाई इसको ना धक्का सब लोग आए इधर। नहीं, बस उतार दे। आप सब लोग आए इधर। आप सब लोग आए, आप सब लोग इधर आए। आप सब लोग इधर आए। और क्या वो कह रहे हैं कि आपने स्पॉन्सर करें फिर आ जाएंगे। स्पॉन्सर करें। इनके कमेंट्स में लोग कह रहे होते हैं, मैंने एक दो दफ़ा पढ़ा, वो कह रहे होते हैं कि तुसी तो फिर ही जानते हो, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ तो पैसा ही बहुत है। ये लगी है मुंह में। ये तो आप क्रिकेट खेलना शुरू हो गए हैं। नहीं भाई नहीं, ये नहीं ठीक, ये फ्रेंडली मैच है। अच्छा भाई, आगे हम लोगों ने जाना था माहूडंड लेक, लेकिन रास्ते जो थे ना वो काफ़ी दुश्वार थे और आप लोग देख ही सकते हो कि रास्ते की क्या कंडीशन है। बस नीचे बर्फ़ है, गाड़ियों पर स्लिप हो रही हैं और पानी भी है। अजीब व गरीब सा रास्ता है, लेकिन रास्तों को बड़ा हम लोगों ने एंजॉय किया। माहूडंड लेक तो नहीं जा सके क्योंकि वहाँ के रास्ते बंद हो चुके थे। तो रास्ते में एक गाँव आया था, उस गाँव का क्या नाम था? प्लोगा विलेज। हाँ, प्लोगा विलेज। वहाँ पर रुक कर हम लोगों ने कुछ चाय, बिस्किट और कोई पकोड़े शकोड़े खाए थे और कुछ बहुत ढेर सारे फ़ोटोज़ बनाए थे जिनकी कोई गिनती नहीं की जा सकती। और बस यार देखें ये कितनी खूबसूरत वादियाँ हैं। इंडिया की पुरानी फिल्मों के जो गाने हैं ना वो इन वादियों में बने हुए हैं, ब्लैक एंड वाइट। उनमें कलर्स तो नहीं आते थे, लेकिन आई एम श्योर कि ऐसे इलाकों में ही वो जाकर बनाए गए थे। ये साथ में खूबसूरत दरिया चल रहा है और बर्फ़ से ढके हुए पत्थर और दरख्त और गाड़ियाँ जो है ना वो इतने ख़तरनाक तरीके से चल रही हैं ना। इनके चौड़े टायर्स हैं, 4x4 जीप्स हैं ये, और ये बर्फ़ के ऊपर फिसलती हुई जो है ना वो ट्रैक देखें कितना ख़तरनाक दरमियान में बना हुआ है। कुछ पानी है, कुछ बर्फ़ है और बर्फ़ को काट कर दरमियान से वो जो है ना गुजारा गया। अच्छा, आप फ्रंट सीट पर बैठी थी तो कैसा फील हो रहा था? हाय, मैंने जो नज़ारे लिए वो आप नहीं ले सके थे क्योंकि आप पीछे बैठे थे और बहुत अच्छा लग रहा था और इतने हसीन गाने चल रहे थे। और अगर वो गाने लगा दिए, ड्राइवर था ना, तो वो ड्राइवर ने इतनी प्यारी कलेक्शन रखी हुई थी, गाने चलाए हुए थे इतनी ऊंची आवाज़ से और इतना मज़ा आ रहा था ना सुनने में। बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे लगता है गाने इस चिक्कड़ के ऊपर फिसल फिसल कर चल रहे थे। अच्छा जी, एक्चुअली हम आ गए हैं पलोगा ही बता रहे थे ना जगह का नाम। ये जगह जो है ये माहूडंड लेक उससे तकरीबन 10-12 किलोमीटर पीछे है। आगे जाने का भी प्रोग्राम बना रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि जा ना पाएँ क्योंकि शाम हो चुकी है। हमने अपना टाइम पहले ही बहुत वेस्ट कर लिया है। तो फ़ोटो बना के यहाँ का सीन बहुत प्यारा है, बहुत प्यारी सीनरी है। अल्लाह ताला ने इतने खूबसूरत नज़ारे बनाए हैं इंसानों के लिए कि देखकर नज़ारों के साथ साथ उसकी तारीफ़ करने को दिल जाता है। यहाँ खूबसूरत हाट्स बने हुए हैं और बर्फ़ की एक दबीज़ तय है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ बड़ी मज़े की, आप इंजॉय करेंगे। अब ना 1 मिनट में आया अभी। यहाँ नीचे पानी चल रहा है, ये जो माहूडंड लेक से आ रहा है पानी, और यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं सामने। 1 सेकंड में अभी आया। यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं और ये देखें, ये सीढ़ियों के ऊपर तकरीबन कोई 4 फुट की एक खूबसूरत तह जमी हुई जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। मेरे साथ ही 2 बड़े बहुत ही मशहूर किरदार पाकिस्तान के, ये जो सिस्टर है ना, इनका नेम है असरा। लास्ट टूर पे भी असरा थी साथ, उनको भी आप ये बोल्ड की भी एंकर है माशाल्लाह, बड़ी मशहूर है। आप इन्होंने मतलब वो खैर बात कह दी है, अब अपना बिजनेस कर रही है या दोबारा व्लॉगिंग की दुनिया में कदम रखने का सोच रही हैं। अल्लाह ताला इन्हें कामयाब करे। ये समझ ले भाई इनका ट्रायल चल रहा है या कह ले वो क्या होता है। मैं एक्सपीरियंस ले रही हूँ और क्या कहते हैं ट्रेनिंग ले रही हूँ दोनों से। और इन्हें तो आप जानते ही होंगे, ये मेरी वाइफ है। नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ, मैं हूँ मेमुना मुस्लिमा और आप सबको इस व्लॉग में ठंडे व्लॉग में वार्मली वेलकम करती हूँ। यहाँ पर एक और यूट्यूबर हमारे साथ है, इनके चैनल का नेम है जी जुनिर स्टाइल। मतलब ये कपड़ों शपड़ों का और गारमेंट्स की जो है ना वो एक्सपर्टीज़ है इनमें बहुत ज़्यादा और एक्सपर्ट हैं।
अच्छा, अब मैंने पूछना है अपनी सिस्टर से कि आपका एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम आया? दिस इज माय फर्स्ट टाइम। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर? पलोगा मौजूद है हम, ये मतिलतन विलेज से थोड़ा सा आगे है और 10-12 किलोमीटर माहूडंड लेक से पीछे है इस जगह का, ये जगह है। और यहाँ पर आने का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? कालाम कैसा लगा आपको? सवात कैसा लगा? और ये बताएं शॉर्टली सर। अच्छा, शॉर्ट अगर बताया जाए तो शॉर्ट में सिर्फ मैं ये बोलूँगी कि अल्फाज जो है ना खूबसूरती को बयान करने के लिए काफ़ी नहीं है। इतना ज़्यादा हसीन है, इतना ज़्यादा खूबसूरत है। और ऑनेस्टली मैंने सिर्फ पहले किताबों में ही पढ़ा था या इंटरनेट पे ही सुना था कि सवात इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान। आकर पता चला है कि वाकई ऐसा ही है। दिस इज़ एक्चुअली द स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान। और मैं अब ये सोच रही हूँ पर्सनली कि हस्बैंड के साथ, क्योंकि अभी तक मैं हनीमून पे जा नहीं सकती हूँ कोरोना की वजह से, और हमारा प्लान था कि हम स्विट्ज़रलैंड जाएं। नाउ कालाम में हनीमून होटल भी है। नाउ कि हम यहीं आ जाएंगे। आना भी यहीं बर्फ भी है, खूबसूरत नज़ारे हैं, आउट ऑफ द वर्ल्ड, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, अमेजिंग। आप लोग यहाँ पर ज़रूर आए। और ये खूबसूरती इंजॉय करने के लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। कैमरे की आंख आपको नहीं दिखा सकती कि आप ये क्या चीज़ है और इसकी कितनी की अहमियत है। और कलाम वादी जो है ना वो बेसिकली मुझे सारे व्यू से ज़्यादा बेहतरीन लगी है। हसीन हसीन हसीन, मतलब हाँ। सवात के बारे में क्या व्यूज़ है? सवात के बारे में था, लेकिन वो शायद मैं हुंजा और उन साइड से गई थी तो मुझे वो इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन इतना मतलब नहीं चार्मिंग नहीं। यहाँ की जो ब्यूटी है ना, हुंजा की जो ब्यूटी है दैट्स डिफरेंट, लेकिन यहाँ की ब्यूटी स्पेसिफिकली जो ऊशू फॉरेस्ट से हम लोग आए हैं ना, वो उसकी एक अलग ही ब्यूटी है। मतलब आप उसको जब गुजर रहे होते हो ना, आपको लगता है कि आप पता नहीं किसी और दुनिया में आ गए हो। दोनों तरफ घना जंगल है और ऊंचे बहुत खूबसूरत, और एक लेवल के पहाड़ है, सॉरी दरख्त है, बिल्कुल एक लेवल के, एक स्टाइल, वन डिजाइन, जैसे किसी ने बस बहुत सोच के बनाया। अल्लाह ताला ने सोच की बनाई है। वो ज़ात सोच की सोच मतलब कौन फायकून है जी, उसने सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। नीचे बाहर पर ऊपर खरीदी। चलें जी, आपने इतना टाइम हमें दिया इतने खूबसूरत नज़ारे एक्सप्लेन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आप दोबारा भी हमारे स्टूडियो में आती रहेंगी। और इंशाल्लाह वो आ जाएगा, अचानक से आ जाएगा। अचानक ये प्लान, ये भी प्लान नहीं था। मेरी तो लास्ट 2 दिन पहले टिकट हुई है। अच्छा, हाँ बिल्कुल। आपका प्लान नहीं था पहले? बिल्कुल प्लान नहीं था, और ऑल ऑफ अ सडन टिकट हुई है। देखिए नसीब में था ना मिलना। जब नसीब में होता है ना तो फिर खुद ब खुद चीजें होती जाती हैं, सारा कुछ आसान हो जाता है। ये बर्फ देखनी नसीब में थी। लेकिन आप हमें फर्स्ट टाइम मिली हैं, बिल्कुल बहुत अपनायत है। आप इन लोगों में एक्चुअली बहुत ज्यादा अपनायत है माशाल्लाह से। इनमें ज्यादा है। नहीं प्लीज ऐसा नहीं बोले। शी इज वेरी हम्बल, और माशाल्लाह इन दोनों का कपल बहुत, आई आइडियलाइज देम, क्योंकि मेरी अभी शादी हुई है। दे हैव एक्सपीरियंस। लोग कह रहे हैं कि इसकी उम्र ज्यादा है और इसकी कम है, फिर ये देखें ये कह रही है। मैं तो समझती हूँ कि भाई हस्बैंड को वैसे भी थोड़ा सा मैच्योर्ड होना चाहिए। मैंने खुद अपना मैच्योर्ड हस्बैंड चूज किया है, लड़कियों के लिए बड़ा फायदेमंद रहता है। कामरान भाई, हाँ जी, दबे छुपे ढके छुपे अल्फाज में कुछ कहा जा रहा है। Anyways, yes, thanks a lot. Thank you very much. अच्छा जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बस कल हम कहाँ गए थे? कल हम कहाँ गए थे? कल हम सवात थे। कल हम सवात थे, और जो जिप लाइन थी, हाँ जिप लाइन, वो मालम जब्बा थी। हाँ जी, आज हमारा तीसरा दिन है सवात में। सो इस वक्त रात का टाइम है और हम लोग ठहरे हुए हैं वादी कलाम में, और ये होटल है होटल डायमंड हिल्स। सो वादी कलाम में सबसे पहले इंटर होते ही जो पहला होटल है उसके अंदर हम लोगों ने स्टे किया हुआ है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारे होटल्स के रूम के बाहर जो है ना वो बर्फ़ है, बर्फ़ बहुत खूबसूरत है वादी कलाम। और ये वाला जो है ये हमारा होटल्स के रूम्स हैं, और ये रही मैं, और ये जो है ना इसी रो में हमारे होटल्स के रूम बुक किए हुए हैं हम लोगों ने। ये बैठे हुए बिग बॉस, और बच्चे जो है ना वो खड़े हुए हैं। वैसे तो बाहर कोई भी नहीं है, मैंने इनको कहा कि आप लोग आ जाएं मेरे साथ थोड़ी देर के लिए बाहर, मैं वीडियो थोड़ी सी बना लूँ। और बर्फ़बारी में आना कोई आसान काम नहीं होता, और हर बंदे के बस का रोग भी नहीं है ये, लेकिन हम लोग आए, बच्चों के साथ आए,
खूब इंजॉय किया हम लोगों ने, जितना भी पॉसिबल हो सकता था इतनी ठंड होने के बावजूद। अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र मतलब और यहाँ पर रहने का जो था सारा कुछ वो बहुत अच्छा रहा। और जो लोग हमारे तवस्सुत से आए हुए थे वो लोग बारहा हमें ये बोल रहे हैं कि आप लोग दोबारा जब भी आएँ तो हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा, हम लोग दोबारा आपके साथ आना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें ये वाला टूर इतना पसंद आ गया, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। इतनी ठंड होने के बावजूद वो लोग दोबारा आने के लिए रज़ामंद हैं। आग जल रही थी। अल्लाह अकबर, बकरा हलाल हो रहा है। वीडियो का बोल रही चलो तुम दोनों अरफा भी है साथ। अरफा गई, अरफा आ जाओ। लगी तो नहीं, लगी तो नहीं। अब गाना थोड़ा तेज समझना। क्या हो रहा है? कुर्सी हटाओ। 1 2 3 बच्ची की जान ले रहा है। भाई गेम मुश्किल हो गया है। चलो मेरी बात सुनो, धक्का भी नहीं देना है, कुर्सी को हाथ भी नहीं लगाना और रुकना भी नहीं है। सारे हाथ की तरफ देख रहे हो और नीचे देखो कुर्सी की तरफ। ओ भाई
असरा आपको बहुत बहुत मुबारक को आपको दी जाती है 7 अप 7 अप। एक और है वार्ड। मेरा फोटो बनाओ सेल्फी साथ में। अच्छा बात सुनिए, आप क्या फील करिए, इतना बड़ा आपको प्राइज मिला है, अब आपकी क्या फीलिंग है, आप सही बताएं। सबसे पहले तो मैं तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करना चाहूंगी। किसका? मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना अच्छा चाहूंगी। उसके बाद जी? उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स का, उसके बाद जी? ये मेरा अवार्ड है। और फिर जजेस उसके बाद मैं फेयर जजेस का शुक्र अदा करना चाहूंगी। बहुत शुक्रिया। और फिर ये जो सारी स्पॉन्सर टीम है, डायमंड हिल रेजिडेंसी जो भी है ये होटल, इनका शुक्र अदा करना चाहूंगी। इन्होंने अपना होटल जो है हमें दिया और स्पॉन्सर किया, और यहाँ पर हमने इनके डाइनिंग एरिया में ये क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच। हेवन क्वेस्टर को खुरम भाई। अच्छा जी, हमारे स्टाफ का नुमाइंदा आपके साथ जाएगा, आपका कप घर तक छोड़ के आएगा, ठीक है? आप नहीं पीना है, किसी को भी नहीं देना। बाबा जी सियालकोट। अस्सलाम वालेकुम जी, हम निकल रहे हैं कालाम से वापसी के लिए। ये सामने हमारा होटल था, ये बुलंदी पर आपको नज़र आ रहा होगा, और साथ में काफ़ी सारे होटल्स बंद हो चुके हैं। और ये बैठी हैं जी मैमूना मुस्लिमा, और वो उनका बेटा बैठा जी सामने। बेटे हाथ हिलाओ। वो देखिए नीचे पानी, वो नीचे है पानी, और ऊपर है बस, और रास्ता है कुछ ऐसा। कालाम से निकलते और बहुत ही खूबसूरत सीन आ रहा है आगे सनराइज का। शॉप से हमने लिए हैं थोड़ी सी शॉल्स, शॉपिंग की है मैंने। यहाँ पर 4 शॉल्स लिए हैं, अम्मी के लिए, बहन के लिए, और कुछ गिफ्ट्स वगैरह करने के लिए। 4 वेलवेट में इस टाइप का ये फैब्रिक है, और मैंने इसमें डिफरेंट कलर्स लिए हैं। ये वाला कलर नहीं लिया, लेकिन ये भी कलर बहुत सोबर सा है, लेकिन ये लिया नहीं है मैंने मैरून में भी एक लिया, लेकिन उसकी डिज़ाइनिंग चेंज है। ये बैठे हुए बच्चे मज़े कर रहे हैं, ये खड़ी हुनैना, जायद, और ये हम लोगों के साथ ये जो लोग भाई यासिन और नहीं आपने मुझे अच्छी कॉल की। ये शॉप क्या हो रहा है? मेरा ब्लू वाला हाय, गिफ्ट में भी रोला है। आपके लिए भी ये ले, ये मैमूना बाजी का है। हाँ थैंक यू नैना बाजी, थैंक यू। इसमें क्या डालना है? इसमें पैसे डालते हैं, वॉलेट है। ये असरा के लिए, असरा इससे कहो कि पैसे डालकर। बहुत शुक्रिया, इसमें थोड़े से पैसे डाल दो। कोई बात नहीं, सिक्के डाल दो, सिक्के आ सकते हैं। ये आपको मुझे भी दिया, मैंने भी वीडियो बनाई है। सो क्यूट। कलर दिखाओ कौन से? ये वाला लाइट ब्लू, और मेरा मल्टी शेड में है ना। थैंक यू सो मच हुनैना। आ रही है ये तस्वीरें। शायद मैं चलवा से खा रही हूँ, देखो क्या रहता है वैसे। ये मुझे तो महंगी बहुत है। हाँ देखो, मैं सस्ते मिले वहाँ 6000 रुपए किलो। जहाँ हम आए, जहाँ से मतलब सारे पाकिस्तान में ही ऐसे है। हाँ तकरीबन यही रेट चल रहा है। ओके 6000 रुपए। मैं अमीर हो गई, मैंने चलवाजे ले लिए। बांट दो तो। क्या खा रही हो भाई? मैं खा रही हूँ मोरक्कन चिकन विद एग फ्राइड राइस, और इट्स वेरी गुड। जो सॉस है ना वो बहुत मजे की बनी हुई है। अच्छा, और इसकी प्रेजेंटेशन कितनी? आई रियली लाइक द प्रेजेंटेशन के साथ टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, और एवरीथिंग इज़ रियली गुड। ओके, साथ ये बॉइल्ड वेजिटेबल्स है, सो इट्स परफेक्ट फॉर दोज पीपल हु आर ऑन डाइट। ओके, थैंक यू। और इन लोगों ने क्या ऑर्डर किया?
यासिन भाई आप इतना क्यों खा रहे हैं? ये पूरा ना वही वाली है क्या? वो जो शादी में आता है कैमरामैन। हाँ मैं वही वाली बन गई आज। और खुरम भाई आप क्या खा रहे हैं? हम तो देसी लोग हैं, देसी लोग। सही बात है। और आप क्या खा रही हैं मैम? मैं इटालियन इटली से आई हूँ ना। ओह इटालियन लोग, ठीक है। क्लासिक कॉफ़ी, और ये रही जायद की कॉफ़ी, और ये रही जायद। हम लोग सवात से रात को कल रात को तकरीबन इस्लामाबाद आ गए थे, और फिर हम लोग दोबारा से रेडी शेडी होकर मुनाल गए थे होटल, और उसकी वीडियो भी मैंने बना ली थी रात को, और वो भी आप लोग देख कर आ चुके होंगे। और इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद का ही आज मतलब विज़िट करेंगे, घूमे फिरेंगे, और कल वो लोग कराची चले जाएंगे जो हम लोग के साथ टूर में शामिल थे। और हम लोग जो हैं वो अपने घर की तरफ जाना था, लेकिन घर जाने से पहले एक शादी थी, यानी कि आज शादी है जायद के दोस्त की। बहावल नगर से बारात चली हुई है लाहौर के लिए, और हम लोग चले हुए हैं इस्लामाबाद से लाहौर के लिए। घर नहीं जा रहे अभी तक हम लोग, और लाहौर जाएंगे, बारात के साथ शामिल होंगे, और फिर हम लोग जो है ना वो दुल्हन लेकर दोबारा वापस बहावल नगर जाएंगे। तो शाम तक हम लोग बहावल नगर पहुँच जाएंगे। मैंने सोचा कि अब तैयार कहाँ पे हूँ, क्योंकि हम लोग सुबह से भी सफ़र पर ही हैं, सफ़र में गाड़ी के अंदर बैठी हुई हैं। तो मैंने यहाँ पर पैलेट खोला हुआ है, ये आप लोग देखो, रेडी हो रही थी मैं। यहाँ पर भी कुछ सामान मेकअप का रखा हुआ है मैंने। अब मैं सोच रही थी कि मैं यहीं पर जल्दी जल्दी से तैयार हो जाऊँ। तैयारी करते हैं, और बाकी जो ब्लॉग है ना वो मैं फिर आप लोगों को मैं शादी में भी थोड़ा सा बुला लूँगी, आप लोगों को साथ रखूँगी। दिखाऊँगी कि शादी में क्या क्या हो रहा है, और दुल्हन भी अगर पॉसिबल हो सका तो दिखाऊँगी। अच्छा ये वही वाली शादी है जो मैं मतलब जो लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो करते हैं ना, उनको पता होगा कि 10-15 दिन पहले मैंने एक बरी दिखाई थी, शादी की बरी, ठीक है। उसमें मैंने इसी दुल्हन की और इन्हीं लोगों की शादी के कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप और सारा सामान, जूते वगैरह दिखाए थे। ज़रारी कहाँ है? मेरी दूल्हे की गाड़ी दिखाओ ना। ये हमारी बारात के साथ के लोग हैं। आपको भी नहीं पता। जाते जा रहे हैं, और मेरे बच्चे निकल कर ऊपर से बाहर खड़े हो गए हैं फाइनली, कि हम देखें तो सही आखिर बाहर हो क्या रहा है। आगे इतनी लाइन है और पीछे सिर्फ 4 गाड़ी। ये वाला व्लॉग आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा, और इसमें डिफरेंट प्लेसेस पर मैंने आप लोगों को विज़िट करवाया। इस वक्त मैं हूँ बहुत ही ज़्यादा जल्दी में, क्योंकि ज़ायद बाहर खड़े हुए हैं, गाड़ी अंदर करनी है, और उसमें से बहुत सारा सामान है जो कि बाहर निकालना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मिलते हैं इस तरह के और बहुत सारे मज़े के व्लॉग्स में। नेक्स्ट व्लॉग भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मज़े का हो सकता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अच्छे व्लॉग्स देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।